हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ किए जाने वाले, डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ किए जाने वाले 11 एडवांस स्ट्रक्चर्स को हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर आज होगा। उसमें हम लोग इस तरह के बात को बोलना सीखेंगे: चख कर बताता हूँ, आकर बताता हूँ, उससे मिलकर तुम्हें बताता हूँ, पढ़ कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, कॉल करके उसे बताता हूँ, इस काम को ख़त्म करके बताता हूँ। ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, बिना सब्जेक्ट वाला ये सेंटेंस है और इसे सबसे ज़्यादा हम लोग डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भी अभी 10 स्ट्रक्चर और भी है, एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर है। इसे सीखने के बाद आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला स्ट्रक्चर आज का है, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लेट यू नो, आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को बोलेंगे: पूछ कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, इस काम को ख़त्म करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, खा कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग, इसमें आई सब्जेक्ट है, वो अंडरस्टूड है। कॉल करके बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉलिंग, लिख कर दिखाता हूँ। आई विल लेट यू शो आफ्टर राइटिंग, सोच कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, चख कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, पूछ कर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो: आप तो दिनों दिन जवान होते जा रहे हैं, मेरा बेटा दिनों दिन लंबा या बड़ा होता जा रहा है, हमारे बीच रिश्ता बेहतर होता जा रहा था या बेहतर होता जा रहा है। आगे हम लोग सीखेंगे, परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, बच्चे और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, वह तो अब दिनों दिन और भी सुंदर होती जा रही है। इन सारे सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद गेट, ग्रो, टर्न, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव के कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, मेरा बेटा दिनों दिन लंबा होता जा रहा है। माई सन इज ग्रोइंग टॉलर डे बाई डे। हमारे बीच रिश्ता बेहतर होता जा रहा था, पास्ट की बात है, तो यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। आवर रिलेशनशिप वॉज गेटिंग बेटर डे बाई डे। परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। सिचुएशंस आर टर्निंग फ्रॉम बैड टू वर्स डे बाई डे। बच्चे दिन पर दिन और चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। The children are getting more irritable day by day. वह तो अब दिनों दिन और भी सुंदर होती जा रही है। Now she is getting more beautiful day by day. नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो कोई काम करने का अब मन नहीं करता, इसके लिए हम लोग नाउ प्लस सब्जेक्ट के अनुसार डोंट और डजेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फील लाइक, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को बोलेंगे। अब कुछ भी करने का मन नहीं करता, नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। अब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता या मन नहीं करता है,
Now I don't feel like even talking to anyone. अब उसे कहीं जाने का मन नहीं करता. Now she doesn't feel like going anywhere. अब मुझे खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरा भूख मर चुका है या मेरी भूख मर चुकी है. Now I don't feel like eating food because I have lost my appetite. नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो मैं यह काम अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ या तुमने अपनी मर्ज़ी से किया. इसके लिए हम लोग सबसे पहले सेंटेंस के अनुसार हम लोग माई, हीज़, हर, आवर, देयर का यूज़ करते हुए ऑन अकॉर्ड का यूज़ करेंगे. मैं अपनी मर्ज़ी से इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ. आई एम टू लीव और आई एम गोइंग टू लीव दिस जॉब ऑन माई ओन अकॉर्ड. मैंने यह फैसला अपनी मर्ज़ी से लिया है. आई हैव टेकन दिस डिसीज़न ऑन माई ओन अकॉर्ड. आई हैव टेकन दिस डिसीज़न ऑन माई ओन अकॉर्ड. मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जा रहा हूँ. आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन माई ओन अकॉर्ड. आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन माई ओन अकॉर्ड. मैंने अपनी मर्ज़ी से यह कदम उठाया है. आई हैव टेकन दिस स्टेप ऑन माई ओन अकॉर्ड. आई हैव टेकन दिस स्टेप ऑन माई ओन अकॉर्ड. उसने यह शादी अपनी मर्ज़ी से की थी. ही गॉट दिस मैरिज ऑन हिज ओन अकॉर्ड या ऑन हर ओन अकॉर्ड. ही यूज़ कर रहे हैं तो हीज़ होगा. शी अगर सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर रहे हैं तो हर का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा है, जब भी बोलना हो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते. इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे. जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. देयर इज़ नथिंग व्हाट यू कैन नॉट डू. इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते. देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हाट यू कांट लर्न. इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. देयर इज़ नथिंग इन दिस केस व्हाट यू आर थिंकिंग या एज यू आर थिंकिंग. यहाँ पे व्हाट की जगह पे एज का भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं. देयर इज़ नथिंग व्हाट यू आर गेटिंग या व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें बोलना हो किसी भी चीज़ के बारे में इसे अपना ही समझे. इसके लिए हम लोग कंसीडर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद योर ओन का यूज़ करेंगे. इस घर को अपना समझें या अपना ही समझिए. इसके लिए हम लोग कहेंगे कंसीडर दिस हाउस योर ओन. इस दुकान को अपना ही समझें या इस दुकान को अपना ही समझिए. कंसीडर दिस शॉप योर ओन. मुझे अपना भाई समझें या मुझे अपना भाई समझिए. कंसीडर मी योर ओन ब्रदर. मुझे आप अपना ही समझे. कंसीडर मी योर ओन. कंसीडर मी योर ओन. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो किसी भी काम के बारे में कि ये काम करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. इसके लिए हम लोग अ पीस ऑफ केक का यूज़ करते हैं. अ पीस ऑफ केक स्ट्रक्चर है इसका. इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यू, हिम, हर, देम, अस. उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं या बनाते हैं. पहला सेंटेंस, स्वादिष्ट खाना बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह काम तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हर टू कुक टेस्टी फूड. ऑन द कॉन्ट्रेरी, दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर. चाय बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है. इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू मेक टी. या फिर ऐसा बोल सकते हैं मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी. अंग्रेज़ी बोलना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है. इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर
अस टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यूँ कहे स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर अस। गाय दूना ग्वाला के लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर अ मिल्क मैन टू मिल्क अ काउ, या फिर यूँ बोल सकते हैं मिल्किंग अ काउ इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मिल्क मैन। मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम टू रिपेयर अ मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो क्या जल्दी है या क्या जल्दी थी, जैसे वहाँ जाने की क्या जल्दी थी, इस काम को करने की क्या जल्दी थी, इसके लिए हम लोग इन अ हरी का यूज़ करेंगे। इन अ हरी मतलब जल्दीबाजी में होना, इसको यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ अकेले जाने की क्या जल्दी थी। What वर यू इन अ हरी टू गो देयर। कल आपको वहाँ जाने की क्यों जल्दी थी। Yesterday why were you in a hurry to go there। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों थी। Why are you in a so hurry to get married। आपको गलत फैसला लेने की क्यों इतनी जल्दी है। Why are you in a so hurry to take a wrong decision। तुम्हें अपना नया घर बनवाने की इतनी जल्दी क्यों है। Why are you in a so hurry to get your own new house built। ये कॉजेटिव का ये सेंटेंस है, इसलिए गेट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी बोलना हो गिरते गिरते, डूबते डूबते, मरते मरते, फिसलते फिसलते बचना, इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस सर्वाइव्ड बाई, उसके सर्वाइव्ड वाइल, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। आज तो वे दोनों लड़ते लड़ते बचे। दे बोथ सर्वाइव्ड या बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड वाइल फाइटिंग टुडे। बच्चे टक्कर खाते खाते बचे या टकराते टकराते बचे। द चिल्ड्रेन सर्वाइव्ड वाइल कोलाइडेड। द चिल्ड्रेन सर्वाइव्ड वाइल कोलाइडिंग। नाव नदी में पलटते पलटते बची। द बोट सर्वाइव्ड वाइल कैप्साइजिंग इन द रिवर। आज मेरे कुछ दोस्त नदी में डूबते डूबते बचे। Today some of my friends survived while drowning या sinking in the river। आज जंगल में शिकारी मरते मरते बचा। Today the hunter survived while dying in the river। Today the hunter survived while dying in the river। वह पेड़ से गिरते गिरते बचा। He survived while falling from the tree। He survived while falling from the tree। मैं वहाँ पर गिरते गिरते बचा। I survived while falling over there। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो बस यही करना बाकी था, बस यही सुनना बाकी था, या बस यही सुनना बाकी रह गया था, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं या बनाते हैं। बस यही बाकी था देखने को, या बस यही देखना बाकी था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू सी। बस यही सुनना बाकी था या बस यही सुनना बाकी रह गया था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू हेयर। बस यही करना बाकी था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू डू। बस वहाँ जाना ही बाकी था। ओनली डैट वाज व्हाट लेफ्ट टू गो देयर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, इसी बात पर एक जश्न हो जाए, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग दिस कॉल्स फॉर का यूज़ करते हैं।
देखिए पहला सेंटेंस है इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। इसी बात पर एक जश्न हो जाए, दिस कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। इसी बात पर एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए, दिस कॉल्स फॉर हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी।